हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल एग्जाम, एमटीएस एग्जाम और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनको हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, डायरेक्शन से रिलेटेड है पहला क्वेश्चन, दिशा से रिलेटेड है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि एक महिला है 3 किलोमीटर क्या करती है, वो उत्तर दिशा की ओर चली। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। तो मान लीजिए ये 4 डायरेक्शन में से मान लीजिए ऊपर क्या है, ये नॉर्थ साइड है। तो नॉर्थ में क्या करती है, वो 3 किलोमीटर जाती है। 3 किलोमीटर जब वो नॉर्थ में चली, उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़कर वह 4 किलोमीटर चलती है। तो देखिए पश्चिम की ओर चला देंगे हम इसको, पश्चिम की ओर मान लीजिए वो इधर मुड़ेगी वो पश्चिम की ओर, और उसके बाद वो चलती है 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर हमने उसको पश्चिम की ओर चला दिया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। तो देखिए दक्षिण कहाँ होगा, इसके नीचे होगा। दक्षिण की ओर जाने के बाद वो क्या करती है, 7 किलोमीटर नीचे की तरफ चली। 7 किलोमीटर वो इस तरफ चलेगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि क्वेश्चन में देखिए कहा गया है वो क्या करती है, फिर आगे मुड़कर वो जाती है 4 किलोमीटर, अपने बाईं ओर मुड़कर जाती है वो 4 किलोमीटर। तो देखिए इसका बायां कहाँ होगा, इस साइड में इसका बायां होगा, क्योंकि मुंह इसका क्या है, नीचे की तरफ को है। तो इसका बायां इधर को होगा। तो यहाँ से हम क्या चला देंगे इसको, 4 किलोमीटर वो जाती है और 4 किलोमीटर जाने के बाद वो रुक जाती है यहाँ पर। अब वो क्या है, यहाँ पर आ गई। देखिए उसकी इनिशियल पोजीशन तो ये है और फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पर है। तो देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, ये क्या होगी, 3 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये यहाँ की बची हुई 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 ही किलोमीटर होगी। तो आगे देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हम आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। तो देखिए ये तो उसकी प्रारंभिक स्थिति थी ये वाली, और ये क्या है, उसकी फाइनल स्थिति थी। मतलब वो क्या है, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की ओर है वह। दक्षिण की ओर कितनी है, वो 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। अब उसकी जो स्थिति है वो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है। यहाँ ये प्रश्न आकृति दी गई है और ये उत्तर आकृति दी गई है। यहाँ पर देखिए ये इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन बनता हुआ आगे चल रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो अब आकृति आएगी, वो प्रश्न आकृति में से कौन सी आकृति आएगी, यानी उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी, वो हमें देखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ध्यान से देखा, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से आकर के ये कुछ इस प्रकार से होगी। मतलब ये जो आकृति 1 दी गई है, इसको क्या किया, 90 डिग्री हमने घुमा दिया। इसको 90 डिग्री घुमाया हमने, और वो भी घुमाया हमने इस दिशा में कुछ इस प्रकार से। जब हमने इसको 90 डिग्री इस तरीके से घुमाया, तो देखिए ये ब्लैक वाला जो स्पॉट है, वो ब्लैक वाला अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। तो ब्लैक वाला नीचे की तरफ आ गया जब हमने 90 डिग्री इसको घुमाया। लेकिन 90 डिग्री घुमाने के बाद जो ये काला निशान है वो यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था जहाँ पर हमने लाल बनाया। लेकिन ये निशान क्या है, एक स्थान ऊपर खिसक गया। देखिए यहाँ पर तो ये यहाँ पर है नीचे की तरफ, लेकिन ये क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ खिसक गया। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इस वाली आकृति को भी हम 90 डिग्री इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, इधर की तरफ। तो जब हम इसको 90 डिग्री इस तरफ घुमाएंगे 90 डिग्री, तो ये ब्लैक वाली जो आकृति होगी वो ऊपर की तरफ आएगी। तो देखिए ये नहीं हो सकता हमारा आंसर, ये नहीं हो सकता। ऊपर आकृति यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। तो अब क्या होगा, ये एक स्थान ऊपर खिसकेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर ये एक स्थान ऊपर खिसक गई थी, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 90 डिग्री घूमने के बाद, तो देखिए यहाँ पर ये जैसी थी वैसी की वैसी ही रखी गई है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम आकृति नहीं होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगी, ये पहले देखिए यहाँ पर थी, ये आकृति पहले यहाँ पर बनी हुई थी, अब क्या होगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, एक स्थान खिसक के। तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगली जो प्रश्न आकृति जो आएगी यहाँ पर, वो आएगी उत्तर आकृति में से बी आकृति, इसको पूरा करेगी। क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगी वो आकृति बी आएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया गया है यहाँ पर, राम है, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। तो हम यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। देखिए राम के बाद है महेश, महेश के बाद क्या है यहाँ पर, देखिए मोहन, मोहन ये क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन को मैं बीडी लिख रहा हूँ, बैडमिंटन। तो यहाँ पर बैडमिंटन को मैंने बीडी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया कि महेश, रमेश और प्रमोद
यानी कि महेश है, ये महेश है, के बाद ये रमेश है, रमेश और प्रमोद है, ये रमेश है, के बाद ये प्रमोद है, और ये क्या खेलते हैं देखिए प्रमोद, ये खेलते हैं टेनिस। तो टेनिस को मैंने क्या कर दिया, टी से लिख दिया, टी फॉर टेनिस, टी एन, चलो टी एन कर लेते हैं हम, शॉर्ट में लिख दिया हमने टेनिस को टी एन। फिर देखिए आगे हमने स्टेटमेंट दी गई है, तथा महेश, रमेश और राम, यानी कि एक आ जाएगा यहाँ पर महेश, महेश, रमेश, ये देखिए महेश है, रमेश है और राम है, और राम है। ये क्या करते हैं देखिए, शतरंज खेलते हैं, यानी कि चेस खेलते हैं, चेस को हमने सी एच लिख दिया, शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, यहाँ से हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ तक, ये कौन है जो शतरंज और बैडमिंटन खेलता है लेकिन वो टेनिस नहीं खेलता। तो देखिए दो खेल तो वो खेलता है लेकिन टेनिस नहीं खेलता, तो वो बताना है कि वो ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये करता है, जो कि शतरंज भी खेलेगा और बैडमिंटन भी खेलेगा। तो देखिए जो टेनिस नहीं खेलेगा उसको तो हम हटा देंगे यहाँ से। देखिए ये महेश क्या करता है, टेनिस खेलता है, तो महेश तो आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे हम। तो देखिए आगे आगे भी क्वेश्चन दिया है कि रमेश क्या करता है, रमेश भी टेनिस खेलता है, तो इसको भी हटा देंगे हम, क्योंकि टेनिस नहीं खेलने वाला बताना। तो बचा कौन, राम। देखिए राम क्या करता है, चेस भी खेलता है, और राम क्या करता है यहाँ पर देखिए ये बैडमिंटन भी खेलता है, मतलब दोनों ही खेल खेलता है। देखिए ये शतरंज भी खेलेगा और ये बैडमिंटन भी खेलेगा, लेकिन ये टेनिस नहीं खेलेगा। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राम क्या होगा, शतरंज भी खेलेगा, बैडमिंटन भी, लेकिन वो टेनिस नहीं खेलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यहाँ पर दी गई आकृति में कितने आयत है ये हमें बताया, तो गिन लेंगे हम, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा यहाँ पर बड़ा वाला 5। तो देखिए 5 तो ये होगा, यहाँ पर 5 ये होगा, इसके बाद एक यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 6। तो 6 हमने यहाँ पर वैसे ही गिन लिए मोटा मोटे तौर पर, ये 6 तो यहाँ पर होगा प्लस। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ध्यान से अगर इसको देखें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये पूरा वाला इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने 1 और ऐड कर दिया प्लस। इसके बाद देखिए ये बना लिया हमने। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें और, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो जाएगा, एक यहाँ से यहाँ तक ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ये वाला। तो 1 और ऐड कर दिया हमने प्लस। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला ये होगा, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। तो इसमें क्या किया हमने, एक और ऐड कर दिया प्लस। इसके बाद देखिए और बनेंगे क्या इसमें, तो देखिए यहाँ से और बनते हुए नज़र आ रहे हैं क्या, ये देखिए 6 7 8 9, तो देखिए 9 हुए हैं ये अभी। तो देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसको आगे और ध्यान से सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ से ध्यान से सॉल्व करने पर हमें दिखेगा कि एक ये वाला आयत पूरा बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला पूरा बनेगा ये। तो एक ये वाला हो गया यहाँ से, तो प्लस का ये होगा 10। इसके बाद देखिए और अगर हम ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से इसको सॉल्व किया हमने, तो देखिए ध्यान से सॉल्व करने पर हमें पता चला कि एक ये पूरा वाला बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये बड़ा वाला छोड़ दिया हमने, ये पूरा वाला ये पूरा बनेगा एक। तो एक ये हो जाएगा। तो देखिए 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 बनेंगे। इसमें आयत की जो संख्या होगी वो 11 होगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दिए गए यहाँ पर, ये तो प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति दी गई है हमें। प्रश्न आकृति में इसमें कहा गया है कि आकृति में दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया जाए, यानी कि कौन सा इन चारों में से ऑप्शन ऐसा है जो कि वह घन होगा जो कि इस आकृति से मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसको, ये जो गोला होगा ये त्रिभुज के सामने, ये इसके अपोजिट होगा, यानी कि ये गोला दिखेगा तो क्या होगा, ये हमें ये त्रिभुज दिखाई नहीं देगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमें ये चौकुट्टा दिखेगा, ये क्या करेगा, हमें स्क्वायर अगर दिखेगा तो इसी प्रकार हमें क्या होगा, ये हार्ट दिखाई नहीं देगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। और इसी प्रकार ये जो दिखाई देगा ये पत्तन दिखाई नहीं देगा, यानी कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं। अगर ये दिखाई देगा तो हमें क्या होगा, ये वाला चीज़ दिखाई नहीं देगी, यानी कि ये पेड़ मान लीजिए, ये पेड़ वाली जो आकृति दी गई है ये दिखाई नहीं देगी। तो देखिए यहाँ पर हमें गोला दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ त्रिभुज भी दिखाई दे रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा। तो देखिए दूसरी अब देखिए यहाँ पर ये पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या कर रहा है, ये वाला चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पर ये गोला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये हार्ट भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि ये अगर दिखाई देगा हमें, गोला और हार्ट का तो कोई रिलेशन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वर्ग दिखाई दे रहा है, तो ये भी दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता सी हमारा, क्योंकि ये क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सिर्फ एक ही दिखाई देगा दोनों में से।
तो देखिए यहाँ से हमें क्या, यहाँ पर देखिए ये पत्ती दिखाई दे रही है और ये भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये दोनों दिखाई दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए ये हमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो हमें हार्ट दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद देखिए ये हम पत्ते जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है मान लीजिए, तो ये दिखाई हमें नहीं दे रही है इस आकृति में। ठीक इसी प्रकार हमें गोला दिखाई दे रहा है, ये गोला अगर हमें दिखाई दे रहा है तो ये अगर दिखाई नहीं दे रही, तो देखिए तीन दिखाई देगी और तीन दिखाई नहीं देगी, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए यहाँ पर, विक्रम को याद याद है कि उसके पुत्र विहान का जन्म 25 दिसंबर के बाद है, 25 दिसंबर के बाद ही आएगा उसके पुत्र का जन्म, ये उसको याद है। फिर देखिए विक्रम की पत्नी है, विक्रम की पत्नी को याद है कि विहान का जो जन्मदिन है वो 23 दिसंबर के तो बाद है, 23 दिसंबर के तो बाद है, 23 दिसंबर के बाद है, लेकिन 27 दिसंबर से पहले है, 27 दिसंबर से पहले है। तो देखिए 23 दिसंबर के बाद होगा और 27 से पहले होगा, इसकी पत्नी को याद है, तो विहान का जन्म दिसंबर की कौन सी तारीख को है ये हमें बताना। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, लेकिन उसके विक्रम को जो याद है वो कब याद है, उसका जन्मदिन कब है, 25 दिसंबर के बाद। ये विक्रम को याद है और ये उसकी वाइफ को याद है। तो देखिए उसकी वाइफ के अनुसार उसका जन्मदिन आएगा 27 दिसंबर से पहले, और विक्रम के अनुसार उसका जन्मदिन आएगा 25 दिसंबर के बाद। तो यहाँ पर एक ही तारीख ऐसी बचती है जिस तारीख को उसका बेटे का जन्मदिन होगा, कौन सी तारीख वो बचती है, तो देखिए वो बचती है 26 दिसंबर, यानी कि उसके बेटे का जो जन्मदिन होगा वो होगा 26 दिसंबर को। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको पढ़ना नहीं है आपको, डायरेक्टली ये वाली चीज़ देखनी है बस, और इसको ऐसा कैसे ही यहाँ पर लिख लेना है अपनी जो भी आपकी शीट है, और गैप दे दे करके आप इसको ऐसे लिख लेंगे, चिन्ह छोड़ देंगे इसके बराबर क्या आएगा वो हम अब यहाँ से देखेंगे। माइनस है यहाँ पर देखिए जैसे ये, तो देखिए माइनस को यहाँ पर गुणा कहा गया तो हम गुणा लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ प्लस दिया गया है ये, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि प्लस को इन्होंने कहा है डिवाइड, तो हम डिवाइड लगा देंगे। आगे देखिए गुणा को इन्होंने क्या किया, देखिए गुणा को इन्होंने माइनस से दर्शाया तो माइनस लिख देंगे हम। और ठीक इसी प्रकार ये भाग का निशान है, तो देखिए भाग को इन्होंने क्या किया, प्लस से दर्शा दिया तो हम प्लस लिख देंगे अब। बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको अब, ऐसा नहीं कि आपको इसको पहले पूरा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। देखिए 15 छंग होते हैं 90, और 90 में हमने 10 का भाग लगा दिया, तो यहाँ बचेगा ये 9 माइनस के 3 प्लस के 2, 9 और 2 कितने होते हैं 11, और 11 में से हमने 3 माइनस करा तो आंसर आएगा हमारा 8। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आसानी है तो बोर्ड मास का नियम लग रहा है इसमें, आसान आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ही समझ लीजिए एक तरह से इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है, सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये देखिए 9 है, 28, 86, 261, 787। तो देखिए यहाँ से हम एक चीज़ तो हमें पता लगे कि सीरीज जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई में बढ़ रही है, गुणा में बढ़ रही है, क्योंकि देखिए नंबर छोटा है और लास्ट में आधा आधा नंबर बड़ा हो गया, इसका मतलब सीरीज गुणा में चल रही है। तो देखिए गुणा में किस तरीके से चल रही है यही हमें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 9 से ही 28 हुआ, इसको क्या किया हमने, अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 9 या 27, और इसमें हमने एक ऐड कर दिया, 9 की हमने देखिए 3 से गुणा करी, 9 की गुणा हमने 3 से करी और प्लस 1 कर दिया, तो 9 या 27 और एक बराबर मिला हमें 28। ठीक इसी प्रकार देखिए अगले नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 28 आ गया, 28 को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करके हमने देखा कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 8 84। लेकिन अगला नंबर क्या है 86, इसका मतलब अब की बार इन्होंने प्लस के 2 कर दिया, मतलब पहले तो प्लस 1 किया, इस बार इन्होंने 2 कर दिया प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ये 86। तो देखिए अब हमें पैटर्न पता चल गया, इसका पैटर्न क्या चल रहा है, तो देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 की मल्टीप्लाई करके 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करके +2 हुआ, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करके +3 होगा, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करके +4 होगा। तो आगे जो 3 की मल्टीप्लाई करके नंबर जो प्लस होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और प्लस करेंगे हम 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एक प्लस बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई तो 3 से हो रही +4 होगा, यहाँ यहाँ मल्टीप्लाई 3 से होगी +3 होगा, तो देखिए +3 +4 अगला नंबर क्या होगा +5 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 787 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और प्लस करेंगे हम इसमें 5। तो देखिए इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पूरा सॉल्व क्यों नहीं करने का, हम देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, 21 का हम 1 लिखेंगे और प्लस करेंगे हम इसमें 5, तो 5 और 1 6, मतलब इकाई का अंक जो आएगा ना आंसर हमारा वो 6 आएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 है, तो
2366 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आंसर आप यूनिट डिजिट देख करके भी लगा सकते हैं। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसको, 3 7 21 का 1 लगा दिया हमने, कैरी 2 बचा। उसके बाद देखिए 3 8 24, 24 और 2 हो जाएगा यहाँ पर ये 26। तो देखिए 3 7 21, 2 बचा और 3 8 24, 24 और 2 26 का 6 आ जाएगा यहाँ, 2 बचा और 3 7 21 हो जाएगा ये, 3 7 21 और 2 23 का 23 लिख दिया हमने। तो 2361 और 5 2366 आ जाएगा ये। देखिए मल्टीप्लाई करके भी हमारा आंसर 2366 आया, लेकिन यूनिट डिजिट से ही सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, देखिए मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? तो देखिए ये रीता है, मान लीजिए ये क्या है, रीता है। आगे कहा है रीता ने, देखिए एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा वह मेरे पति, यानी रीता ने कहा मेरा पति, तो ये मान लीजिए कोई रीता का पति है, रीता के पति, मैं मेरे पति, पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, पति की पत्नी, तो पति की पत्नी तो खुद रीता ही है ये, पति की पत्नी रीता और इसकी कोई पुत्री है, इसकी कोई पुत्री है और उसका क्या है, ये भाई है, उसका भाई है ये। कौन है? जो पुरुष को वो इशारा करके बता रही है रीता, इसका मतलब ये तो रीता का बेटा हुआ। तो आगे क्वेश्चन में पूछा हमसे उस उपस्थित पुरुष का रीता से क्या संबंध है? रीता से, तो रीता से संबंध बताना, तो रीता का ये पुत्र हुआ, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आसानी क्वेश्चन है देखिए ये तो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को उन्होंने KHFGS लिखा है, तो साउंड को कैसे लिखेंगे हम, ये हमें बताना है। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आसानी क्वेश्चन है भी। यहाँ पर देखिए L है और L नंबर आता है 12 पे और यहाँ आ गया ये 11 पे, इसका मतलब यहाँ से देखिए L में से 1 माइनस करके यहाँ पर K आ गया ये। ठीक इसी प्रकार I आता है 9 पे और H आता है 8 पे, तो देखिए एक एक माइनस हो रहा है। देखिए 9 में से हमने 1 माइनस करा 8 आएगा, 7 में से 1 माइनस करा हमने 6 आएगा, 6 F पे आता है, और देखिए 8 में से हमने 1 माइनस करा G आएगा, G 7 पे आता है, और T 20 पे आता है, तो S 19 पे आता है। मतलब एक एक माइनस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम एक एक माइनस करके इसमें लिख सकते हैं। 19 में से 1 माइनस करेंगे 18, 18 पे R आएगा, O 15 पे आता है, तो 14 पे कौन आएगा, N आएगा, U आता है 21 पे, तो 20 पे कौन आएगा, T आएगा, N आता है 24 पे, तो M आएगा 13 पर, N आता है 14 पर, तो M आएगा 23 पर, और D 4 पर है, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, C 1 कम आएगा। तो देखिए RNTMC कौन से ऑप्शन में है, ये RNTMC ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, RNTMC। तो देखिए RNTMC ये हमने यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करके इसको आंसर निकाल लिया है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले के वीडियो पे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने SD यादव की मैथ से भी क्वेश्चन को टाइप वाइज सॉल्व किया है, आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिए।